सेमीकंडक्टर सेक्टर, ये सेक्टर को कहते हैं फ्यूचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इन पर्टिकुलर सेक्टर में इंडिया का ग्रोथ अनबिलीवेबल लेवल में है। मतलब इन 2024 अराउंड $50 बिलियन का जो मार्केट है, विद इन 2030 it will reach $110 billion. This is unbelievable. In that scenario, in that particular sector, having huge potential capability. Before doing anything, these videos only for education purpose. No buy or sell recommendation before investing. Please consult yourself or your advisor. आज का दिन वेरी इंटरेस्टिंग। एक पर्टिकुलर मल्टीबैगर कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, जो कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर है, जो सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रहा है। नॉट ओनली सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर फैब के ऊपर काम कर रहा है। ये फैब का मतलब है फैब्रिकेशन। बेसिकली दो तरह का काम होते हैं सेमीकंडक्टर के। एक तो है जिसको कहते हैं आउटसोर्सिंग टेस्टिंग एंड असेंबली टाइप, और दूसरा है फैब्रिकेशन। ये दोनों में फर्क है। आप एक कंपनी का चार्ट डिजाइन कर दिया, डिजाइन करने के बाद ये मैन्युफैक्चर करने के लिए ताइवान में भेज दिया TSMC कंपनी के, और उनसे मैन्युफैक्चर होकर जो प्रोडक्ट यहाँ पर आ रहा है, इनके अंदर आपने क्या किया, डिजाइनिंग किया, इनका फैब्रिकेशन किया, ये सब काम किया। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ, ये कंपनी OSAT का काम भी करता है। दूसरा OSAT मतलब आउटसोर्सिंग सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। इनके साथ साथ ये फैब्रिकेशन भी काम भी करेगा। मतलब ऐसी एक कंपनी के बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, जो कंपनी आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टॉक है, नवरत्न है, ह्यूज लेवल ऑफ कैपिटल है इसके अंदर, लार्ज कैप कंपनी है। थर्ड वन, ये ऐसे ही सेक्टर में है जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को काम कर रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला के ये कंपनी काम कर रहा है। यूज टाइप ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिली। कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करता है, कंपनी एरोस्पेस पे काम करता है। अभी ये कंपनी सेमीकंडक्टर का दोनों तरफ देख रहा है। एक तरफ है OSAT, दूसरी तरफ है फैब। कंपनी का क्या नाम है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये कंपनी ऐसी एक ओनली वन कंपनी है जो कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अल्टीमेट कंपनी है। दूसरी तरफ कंपनी सेमीकंडक्टर लेवल में काम कर रहा है, रडार के ऊपर काम कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन पर काम कर रहा है, मॉडर्न एंटेना के ऊपर काम कर रहा है। ये कंपनी एक के बाद एक ऑर्डर मिला। ऑर्डर बुक इनका अनबिलीवेबल लेवल ऑर्डर बुक है इनका। आज का दिन ये कंपनी का डिटेल्स फंडामेंटल बोलने वाला है। कंपनी के मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कंपनी से हुआ है, ये थोड़ा सा बोलने वाला है। टोटल ऑर्डर बुक लास्ट एक महीने के अंदर कितना मिले, ये भी बोलने वाला है। सब कुछ लेके, और लास्ट मेरा जो अल्टीमेट कमेंट है, ये भी मैं बोलने वाला हूँ। आ जाते हैं सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। बिफोर गोइंग दैट, इफ यू न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और आपने लाइक भी कर सकता है अच्छा लगे तो माय डियर फ्रेंड, आज का दिन वेरी इंटरेस्टिंग। एक पर्टिकुलर स्टॉक, जो स्टॉक अल्टीमेटली हम लोगों का सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन निकल के दे रहा है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, राडार के ऊपर काम कर रहा है। प्रेजेंटली जो न्यूज आया है, ये है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है जो ये है CERI, मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ इन लोगों ने कोलैबोरेशन करके एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, राडार, इनके साथ जो डिफरेंट डेवलपमेंट एम्यूनिशन के ऊपर काम है, RF सिस्टम के ऊपर काम चल रहा है। इनके साथ साथ MEMS बेस्ड जो प्रोडक्ट है फॉर राडार, स्पेस, स्ट्रेटेजिक डिफेंस एप्लीकेशन, इन सभी के ऊपर काम कर रहा है। फाइन। कंपनी माइक्रो ओवन डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इनके ऊपर भी काम कर रहा है। फाइन। जून 2025 में ये कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया। इन लोगों का जो काम है, ये नंबर 1 इज OSAT के ऊपर काम करना है। OSAT के ऊपर इन लोगों का काम है माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर काम कर रहा है, मतलब MCU। और दूसरा काम है सिस्टम्स ऑन चिप, मतलब SOCS। इनके ऊपर एक कंपनी काम कर रहा है। इनका जो अल्टीमेट काम है, नंबर 1 इज सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के ऊपर काम होगा। OSAT मतलब आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग काम होगा। डिजाइन सर्विस के ऊपर भी काम होगा। मतलब पहले इनके अंदर टोटल स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, जिसको कहते हैं चिप डिजाइनिंग।
इनके साथ ओसैट का काम करते हैं, मतलब अल्टीमेट डिजाइन होने के बाद ये बाहर में भेज देते हैं। थर्ड वन, उनके बाद यहाँ पर ऊपर टोटल फैब्रिकेशन होता है। नेक्स्ट वन पैकेजिंग का काम होता है, अल्टीमेटली फिनिश गुड्स हो जाता है। तो यही टोटल डिजाइनिंग का पार्ट है। कंपनी डिफेंस सेक्टर में फैंटास्टिक काम कर रहा है। इनका फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल नंबर 1 इज लार्ज कैप कंपनी, अराउंड इनका मार्केट कैप है 3,02,000 करोड़। फैंटास्टिक। इनका जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मैंने जो बताया अंडर वैल्यूड है, मतलब अभी इनका पी है 55 और इन्वेस्टर्स पी है 70। नेक्स्ट वन जो बोलने वाला है, इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, अल्टीमेटली डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, पीजी क्या है, सब कुछ मेंबरशिप लेके देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल्स बताया है। इनके साथ साथ पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात भी में चल रहा है, ये भी काम स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों के अंदर। आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। पहला जो है वो है अभी इमीडिएटली जो सिचुएशन है, फंडामेंटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 38 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 29। फाइन। इनका सेल्स ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स का अराउंड है 12.9%। राइट। नेक्स्ट इनका जो पीजी है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो, पीजी क्या है ये भी मैंने लास्ट डे को वीडियो बनाया है, ये इसके अंदर देख ले सकते हैं आप। ये जो पीजी अराउंड थोड़ा सा पीजी इनका ज्यादा है। प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर 51% प्रोमोटर मैक्स टोटल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्डिंग कर रहा है। इनके साथ साथ एफआईआई भी ज्यादा है, मतलब अराउंड 18.56 एफआईआई है और एफआईआई बाई करते जा रहा है कंटिन्यूअसली। डीआईआई अभी है 20.60 एंड रिटेलर मतलब पब्लिक जो है अराउंड इनका अराउंड 10 और 12% ऐसे कुछ है। तो ये हो गया इनका बात। ये जो कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ह्यूज लेवल का काम कर रहा है। रिसर्च डेवलपमेंट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहा है, बिग डेटा एनालिटिक्स के ऊपर काम कर रहा है, राडार के ऊपर काम कर रहा है। राडार जो आरएफ सिग्नल लेते हैं, ये इस तरह का राडार के ऊपर काम करते हैं। मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट्स है, कंट्रोलर है, ये इनको काम कर रहा है। 5G के ऊपर काम कर रहा है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है, एआर एंड वीआर इनके ऊपर भी काम चल रहा है। तो डिटेल्स इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ह्यूज लेवल का एक्सपेंडिचर हो रहा है। कंपनी का जो ऑर्डर बुक है दैट इज ऑल्सो अनबिलीवेबल। दैट मीन्स अभी रिसेंट, दैट मीन्स अक्टूबर 2025 जो ऑर्डर बुक है 75,395 करोड़, अराउंड 75,400 करोड़ का ऑर्डर बुक है। लास्ट 1 मंथ के अंदर मैंने देखा सितंबर 29 को इन लोगों ने 1092 करोड़ का ऑर्डर मिला। 16 सितंबर को मिला 712 करोड़ का ऑर्डर। सितंबर 3 में मिला 644 करोड़ का ऑर्डर। जस्ट ओनली 1 मंथ दे गेट अराउंड 2000 करोड़ का ऑर्डर मिला इन लोगों का। इनका जो एक के बाद एक अचीवमेंट होते जा रहा है। कंपनी इज लार्ज कैप कंपनी, स्टिल इनका रिटर्न है अनबिलीवेबल लेवल का। 1258% रिटर्न इन्होंने दिया है लास्ट 5 इयर्स के अंदर, जो स्मॉल कैप कंपनी दे नहीं सकते ऐसे रिटर्न दे रहा है ये कंपनी। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट 1 ईयर के अंदर 44% ज्यादा रिटर्न दे दिया है। कंपनी फ्यूचर पोटेंशियल कैपेबिलिटीज एक्सीलेंट। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, मैं क्या सोच रहा हूं मेरा तरफ से। हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसी कंपनी ढूंढते हैं जो कंपनी अल्टीमेटली आपको एक पॉजिटिव रिटर्न दे। ज्यादा रिटर्न की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी सॉलिड होना चाहिए। ऐसी कोई कंपनी नहीं जो कंपनी आज ठीक ठाक रिटर्न दे है, कल परसों और कुछ दिन के बाद ये कंपनी डूब गए और ये कंपनी अटक गए। ये ऐसी लार्ज कैप कंपनी है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा इनका मार्केट कैप है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है, फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम होने की जगह नहीं है। तीसरी, इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब वैल्यूएशन अभी भी अंडर वैल्यूड है, मतलब स्कोप क्रिएट कर रहा है। नंबर 4, ऐसी टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहा है जो फ्यूचर में एक्सीलेंट रिटर्न दे सकता है। इनका फ्यूचर एक्सीलेंट है इनका आपका। और लास्ट वन, इनका रिटर्न दे दिया है, ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला आपको 1200%। ये भी आपको नहीं मिले, आपको 200-300% भी मिले, ये भी ठीक है। इनका डिविडेंड गुड है, इनका रिटर्न भी स्टेबल है, और इस तरह का कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपका रिटर्न एक्सीलेंट गुड हो सकता है। मतलब ऐसे कुछ नहीं है आपको 3, 4, 5 टाइम कर दिया विद इन 1 ईयर 2 ईयर, नो। बट आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कैपिटल आपका है ये आपका फिक्स रह सकता है। इनका कैपिटल लूज नहीं होगा आपका। जो मिस्टर वॉरेन बफेट का जो बात था, वॉरेन बफेट ने बताया कि पहला रूल ही है आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करो।
और दूसरा रूल है रूल 1 को फॉलो करो, मतलब है ओनली वन थिंग इन दिस दैट मार्केट इज आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां पर है, आपका कैपिटल प्रोटेक्शन का गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रहा है। रिस्क है, कंपनी के अंदर रिस्क है, इक्विटी मार्केट इज वेरी रिस्की, दैट इज वेरी ट्रू, बट ऐसे कुछ कंपनी भी इनके अंदर है जहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए तो आपको एक्सीलेंट रिटर्न भी मिलेगा, चैन का नींद भी मिलेगा। तो आजकल ये कंप्लीट करते हैं सेमीकंडक्टर का, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेके नेक्स्ट दिन आएंगे। आज के लिए